हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आई होप, मैं आशा एवं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आज आप सभी के लिए जीएस का यानी सामान्य अध्ययन के एक पार्ट है भारतीय इतिहास। तो हम लोग इसके जो है बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। ताकि जो परीक्षाओं के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी थे। ये क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो है विनोबा भावे ने जो है प्रारंभ किया था। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वह कोई भी परीक्षा रही हो, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 4, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? तो यह 1942 ईस्वी में पारित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया जो है भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1936 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों यह कब की गई थी? 1936 ईस्वी में की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो यह कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक यानी इसी को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो यह किन शहरों को जोड़ती है? तो यह कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो वह बलबन ने किया था। कौन किया था? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन एक शासक था, मुगल शासक था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह जो है कुम्हरार पटना से मिले हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल के जो अवशेष जो हैं हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह कुम्हरार पटना से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा। यह विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण अगर यदि आपसे पूछा जाए किसने करवाया था, तो यह राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो यह सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने चलाया था मित्रों? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है
कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। यानी कि भारत में सबसे पहले जो है सिविल सेवा, जो सिविल सर्विसेज है जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तो सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात किया था वह सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था मित्रों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बांटा गया था। तो यह भारतीय समाज को जो है 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे मित्रों? राम प्रसाद बिस्मिल, जो वह काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के जो पहले अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे वह एटक के पहले अध्यक्ष थे। तो मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा आप सभी को यह तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो यह सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। किसे जाट का प्लेटो यानी इसको कहते हैं अफलातून कहा गया है? तो यह सूरजमल को अफलातून कहा गया है। यानी किस जाट का प्लेटो कहा गया है, माने किस जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है? तो यह सूरजमल को कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसको रुपयक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक, यानी गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था या कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई या 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1191 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 22, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, तो यह व्याख्या सर्वप्रथम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न संख्या 23, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वह चरक था। कौन था? चरक। यह कनिष्क का राजवैद्य, चरक यदि आपसे पूछा चरक कौन था तो यह कनिष्क का राजवैद्य था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त जो है वह स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। चलिए प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी मित्रों? तो यह पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ठीक, प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो उस समय मगध पर जो है धननंद का जो शासक था। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो
तो यह बैरकपुर से संबंधित हैं। यानी बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो सैन्य छावनी यानी जो मिलिट्री की जो छावनी थी उसमें विद्रोह कौन किया था? मंगल पांडे ने किया था। वह कहाँ स्थित था? बैरकपुर में था। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं हम लोग कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो वह पल्लवों की जो है रुचि को दर्शाता है। ठीक। प्रश्न संख्या जो है 31 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 31 की देखते हैं। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? सती प्रथा का तात्पर्य यह होता है मित्रों कि जिस समय पतियों की भारत में मृत्यु हो जाती थी उसी समय पत्नी को भी सती होना पड़ता था। ठीक है। तो भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी यानी बंद किया गया था? तो वह 1829 ईस्वी में। इसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी जो है। ठीक है। तो 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की जो है नींव किसने डाली थी? तो यह ययाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यह एडवर्ड लुटियंस था। ठीक है। दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है देख रहे हैं आप लोग ना, उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद यानी वास्तुकार कौन था? तो वह एडवर्ड लुटियंस थे। ठीक है। एडवर्ड लुटियंस थे। प्रश्न संख्या 34। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। तो मित्रों यह आपके लिए 34 प्रश्न कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मित्रों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। ओके।